एक बार की बात है। एक जंगल में मीनू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह घर में अकेली थी। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल के बाजार में कुछ न कुछ छोटा मोटा काम किया करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, पर किसी कारणवश उसे काम से निकाल दिया जाता। वो बस एक सुखी जीवन जीने की कामना किया करती थी। कुछ दिनों बाद मीनू जंगल छोड़कर शहर के जंगल की तरफ उड़ जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे एक नदी दिखती है, जिसके पास एक पक्षी जख्मी हालत में गिरा हुआ था। मीनू उसके पास जाती है और कहती है, अरे, तुम्हें क्या हुआ है? इस हालत में तुम कैसे आई? रुको, मैं तुम्हारे लिए नदी से पानी ले आती हूँ। मीनू नदी से पानी लाती है और जख्मी पक्षी रूबी को पिलाती है। उसके जख्मों पर आसपास के पौधों से जड़ी बूटी बनाकर उसे लगाती है। कुछ ही देर में रूबी ठीक महसूस करने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारे कारण मैं ठीक हो पाई। पर तुम इतनी जख्मी हालत में कैसे आई? मेरा नाम रूबी है। मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ। मुझ पर भूरे बाज ने हमला कर दिया था। कैसे जैसे जान बचाकर मैं भाग निकली, पर एक पेड़ की टहनी से टकराकर यहाँ गिर गई और बेहोश हो गई। काफी देर तक यहीं पड़े रहने के बाद तुम आई और मेरी सहायता की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था रूबी। अब तुम इस हालत में अपने घर कैसे जाओगी? तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो चले जाना अपने घर। और वैसे भी रात बहुत हो गई है। अगर भूरा बाज तुम्हें वापस मिल गया तो इस बार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक है मीनू, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। अरे, मैंने तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया। फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता लगा? मैं एक अदृश्य पक्षी हूँ मीनू, और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। उन्हीं के कारण जब मैं फूल तोड़ रही थी तब मैं अपने असली रूप में थी। उस वक्त मुझे किसी का आभास हुआ। देखा तो भूरा बाज पास ही के पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा, पर मैंने उसे देख लिया। वह शिकार की तलाश में था और जैसे ही मैं उसे दिखी वो मेरे पीछे पड़ गया और भागते भागते मैं यहाँ तक आ गई। ठीक है रूबी, अब तुम घर चलो। दोनों मीनू के घर के लिए उड़ जाती हैं। घर पहुंचकर रूबी मीनू के घर की हालत देखकर सब समझ जाती है और अपने ध्यान से मीनू के भूतकाल को देखती है। रात भर मीनू रूबी के पास ही थी। उसने रूबी का बहुत ख्याल रखा। सुबह होती है। रूबी, तुम उठ गई? मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज लेकर आती हूँ। मीनू रूबी के लिए अनाज लेकर आती है और रूबी को देती है। रूबी अनाज खाकर कहती है, मीनू, मैं जब से यहाँ आई हूँ एक सवाल है मेरे मन में। तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? क्या बताऊँ रूबी, काम तो बहुत कर लेती हूँ, पर कोई भी मुझे अपने यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करने देता। किसी न किसी कारण से मुझे काम से निकाला जाता है। उसी कारण से मुझे घर चलाने में समस्या हो रही थी और इसीलिए मैं शहर के जंगल काम ढूंढने के लिए रवाना हुई। रास्ते में नदी के किनारे मैंने तुम्हें ऐसे देखा। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास चली आई। तुमने मेरी जान बचाई है मीनू। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। वो क्या है रूबी? मैं तुम्हें एक जादुई घास देना चाहती हूँ, जिसे पाने के लिए तुम्हें जंगल के बीच में पेड़ों से घिरी हुई नदी के पास जाना होगा और नदी के किनारे की घास लानी होगी। जब तुम वह घास तोड़ोगी, वह घास सोने की बन जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती हो। धन्यवाद रूबी, मैं आज शाम को वह जादुई घास लेने जरूर जाऊंगी। कुछ देर में रूबी वहां से चली जाती है। रूबी के जाने के बाद
रूबी ने जिस तरह मुझे जादुई घास का रास्ता बताया है, क्या वह सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूबी मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हो। जैसा भी है, मैं एक बार वहां जाकर जरूर देखूंगी। शाम होते ही मीनू अपने घर से जादुई घास के लिए निकल जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। नदी के पास पहुंचकर मीनू जादुई घास तोड़ने लगती है। घास तोड़ते ही सुनहरी हो जाती है, जिसमें से अद्भुत रोशनी की किरणें बाहर आ रही थी। मीनू यह नज़ारा देख बहुत खुश होती है। इसका मतलब रूबी सही कह रही थी, यह घास सच में जादुई है। जल्दी से मैं थोड़ी घास तोड़ लेती हूँ ताकि कल मैं इन्हें कालू कौवे को बेच आऊं। इन्हें बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। मीनू वह घास लेकर घर को उड़ जाती है। सुबह होती है और मीनू उस सोने की घास को लेकर कालू कौवे की दुकान के पास चली जाती है। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई मीनू? यह ज्वेलरी की दुकान है। जाहिर है तुम कुछ खरीदने तो आओगी नहीं और मेरे यहाँ तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। नहीं कालू कौवे, मैं यहाँ कोई काम मांगने नहीं बल्कि कुछ बेचने आई हूँ। अच्छा, लगा ही था। दिखाओ क्या बेचना है तुम्हें। यहाँ सभी के जेवर खरीदते हैं हम। बताओ तुम्हारे किस प्रकार के गहने हैं? मीनू अपने बैग से जादुई सोने की घास निकालती है, जिसे देख कालू कौवा हैरान रह जाता है। अरे मीनू, तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या, या फिर सोने की खेती करने लगी हो? इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला? यह सोना मेरी दादी का है। कालू भैया, आप इन्हें देखकर बताएं कि आप मुझे इनके कितने रुपए दोगे। इन सब के तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे। मीनू रुपए लेकर राशन की दुकान पर जाती है और घर के लिए राशन ले लेती है। राशन लेकर मीनू अपने घर जाती है। अरे काली कौवी, तुम्हें पता है आज मीनू आई थी? हाँ, तो उसके आने से मुझे क्या है, आई होगी कोई काम मांगने। नहीं काली कौवी, आज वह सोने की घास बेचने आई थी। मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। मीनू हमसे कुछ छुपा रही है, हमें उसका पता लगाना होगा। कालू जी, अगर ऐसा है तो वह तो माला माल हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। दोनों कुछ दिनों तक मीनू की जासूसी करते हैं। कुछ दिनों में ही मीनू अपना एक अच्छा घर ले लेती है, जिसे देखकर कालू और काली कौवी जल भुन जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसा ही रहा तो मीनू जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। क्यों ना हम राजा को इस बारे में बताएं, वही अब मीनू की अकल ठिकाने लगा सकते हैं। तभी उसे पता चलेगा अमीर बनना इतना आसान नहीं है। फिर क्या था, दोनों राजा के दरबार पहुंच जाते हैं। महाराज, मीनू को कोई गड़ा खजाना मिल गया है, जिसे उसे आपको देने के बजाय अपनी संपत्ति जुटाने में लगी है। क्या? यह तुम क्या कह रही हो काली कौवी? हमारे रहते हुए जंगल में इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? हाँ महाराज, काली कौवी सही कह रही है। वो मीनू गड़े खजाने से माला माल हो रही है। कुछ दिन पहले वह मेरे पास कुछ सोने की घास लेकर आई थी। देखने में वह बेशकीमती थी। मुझे लगा ऐसी बेशकीमती घास तो सिर्फ राज्य महल में ही उग सकती है, इसलिए हम यह बताने आपके पास चले आए। महाराज, इस तरह वह कुछ ही दिनों में इस जंगल की रानी बन जाएगी। महाराज, अगर ऐसा हो गया तो आपकी जंगल में बहुत बेइज्जती होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुंदरवन जंगल का सिर्फ एक ही राजा है और वो मैं हूँ। सिपाहियों, जाओ और मीनू को यहाँ लेकर आओ। सिपाही मीनू को लेकर महल आते हैं। क्या हुआ महाराज, मुझे अचानक यहाँ बुलाने का क्या कारण है? तुमने राज्य महल का खजाना चुराया है, उसी के कारण तुम्हें यहाँ लाया गया है। क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, मैं भला राज्य महल का खजाना क्यों चुराऊंगी?
ज्यादा भोली मत बनो मीनू। तुमने सोने की घास राज्य महल से चुराई है। तुम्हारी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है। चुपचाप महाराज को सारी सच्चाई बता दो। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वह जादुई सोने की घास मुझे रूबी चिड़िया ने दी थी। मीनू जादुई सोने की घास का राज महाराज को बताती है और जिसके बाद महाराज जादुई सोने की घास पर अपना अधिकार कर लेते हैं और मीनू से उसकी धन संपत्ति ले ली जाती है। कालू और काली कवि यह देख बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रूबी सुंदरवन जंगल से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र मीनू पर जाती है जो जंगल से लकड़ियां तोड़ रही थी। उसे देखकर रूबी मीनू के पास जाती है। मीनू कैसी हो और तुम इस हालत में कैसे? मीनू रोते हुए रूबी को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर रूबी कहती है, कालू और काली कवि ने ये सब सही नहीं किया। इसका सबक उसे जरूर मिलना चाहिए। रूबी रात को राज्य महल के खजाने में उपस्थित सारा खजाना लेकर कालू कौवे के घर छिपा देती है। दूसरे दिन राज्य महल में हाहाकार मच जाता है। महल के खजाने की चोरी से पूरा जंगल हैरान था। इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद भी खजाना चोरी कैसे हुआ? महाराज राज्य के सभी पक्षियों को सभा में बुलाते हैं। जिसने भी मेरे खजाने को चुराया है चुपचाप बता दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। महाराज, वह बेवकूफ ही होगा जो आपके खजाने को चोरी करेगा। पर मैं ये सोचकर हैरान हूँ, भला इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद चोरी हुई कैसे? लगता है कोई करीबी है महाराज जिसने इस चोरी को अंजाम दिया है, वरना राजा के महल में चोरी करना आसान बात नहीं है। हाँ गुल्लू तोते, लगता है कोई करीबी ही है। महाराज, जिसने यह चोरी की है वो आपका कोई करीबी ही हो सकता है। हाँ महाराज, जिसने चोरी की वह आपके बहुत करीब होने का दावा करता है। क्या? यह क्या कह रही हो चिड़िया? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि कोई करीबी ही है? वह कोई डाकू, लुटेरा या फिर कोई और जंगल से आया वासी भी तो हो सकता है। भला मेरे जंगल का पक्षी ऐसा क्यों करेगा? लालच महाराज, लालच, ज्यादा अमीर होने का लालच। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो तुम्हें क्या पता है और तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? महाराज, मैंने आपके खजाने को चुराते हुए कालू कौवे और काली कवि को देखा था। क्या? कालू कौवा और काली कवि? जी महाराज, अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए। सारा खजाना इन दोनों ने अपने घर के अंदर ही छुपाया है। तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। पर अगर सच हुई तो मुझे क्या मिलेगा महाराज? इस पर कोई इनाम? तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें वही देंगे। मैं चाहती हूँ जो जादुई सोने की घास पर आपने अधिकार किया है वह वापस मीनू को दे दे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और अगर मुझे मेरा खजाना नहीं मिला तो अंजाम के लिए तैयार रहना। अरे कालू जी, ये क्या कह रहे हैं? अगर हमारे यहाँ खजाना मिल गया तो क्या होगा? राजा हमें काल कोठरी में बंद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा काली कवि। हमने कोई खजाना चोरी किया होता तो हमें काल कोठरी में बंद करेंगे ना। हमने कुछ नहीं किया, और जब कुछ किया नहीं तो हमें किस बात की सजा मिलेगी? सभी कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। राजा ने सैनिकों को कहकर पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें उन्हें रूबी का रखा हुआ खजाना मिल जाता है। यह क्या कालू जी, इन्हें तो खजाना मिल गया। कहीं तुमने तो चुरा कर यहाँ नहीं रखा? नहीं काली कवि, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं हर बात तुम्हें बताता हूँ। भला ये मैं कैसे कर सकता हूँ? राजा कालू कौवे और काली कवि को बंधक बना लेता है और काल कोठरी में कैद कर देता है। तुमने चोर को पकड़वाकर बहुत अच्छा काम किया है चिड़िया। आज से नदी के किनारे वाली जादुई सोने की घास पे सारा अधिकार मीनू का ही होगा।
यह बात सुनकर रूबी और मीनू बहुत खुश होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।